वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के एक मशहूर किरदार की, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बाज़ लोग फिल्मों या ड्रामों में मनफी किरदार को पसंद नहीं करते, लेकिन तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी में एक मनफी किरदार ऐसा भी है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जहां ड्रामे की कहानी मुसलमानों के अजीम माजी की अक्कासी करती है, वहीं इस ड्रामे के कुछ किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इस किरदार से वाकिफ़ नहीं होगा। ये किरदार है बीजू नुजान का, जिसने काई कबीले और अर्तुगरुल गाज़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। असल में बीजू नुजान कौन था? क्या वाकई बीजू नुजान माजी का एक खूनख्वार कमांडर था? और नुजान को ड्रामे में इतना ज़्यादा क्यों सराहा गया है? ड्रामे में नुजान का किरदार अदा करने वाले अदाकार का क्या नाम है? अजीज़ दोस्तों, नुजान दरअसल चंगेज़ खान की तैयार करदा एक खूनख्वार फ़ौज में एक ओहदे का नाम है। चंगेज़ खान के सबसे बेहतरीन कमांडरों की अगर बात की जाए तो इन कमांडरों में नुजान भी शामिल था, जो कि चंगेज़ खान का करीबी और वफादार कमांडर था। नुजान का ताल्लुक मंगोलों के एक कबीले बासूद से था और वो एक मशहूर मंगोल कमांडर जेबे का करीबी रिश्तेदार भी था, जिसकी वजह से नुजान को मंगोल फ़ौज में एक बड़ा रुतबा हासिल था। नुजान के वालिद का नाम मंगन कमांडर था, जो कि चंगेज़ खान की फ़ौज का हिस्सा भी रह चुका था, और इसी बिना पर नुजान को मंगोल फ़ौज में शामिल कर लिया गया, या फिर यूँ समझ लीजिए कि नुजान को मंगोल फ़ौज में शमूलियत इसके वालिद से विरासत में मिली थी। नुजान को चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान ने 1223 ईस्वी में फ़ारस, जॉर्जिया और अनातोलिया के इलाके फ़तह करने के लिए इस इलाके का नया कमांडर तैनात किया था। नुजान एक बहादुर और इंतहाई ज़ालिम मंगोल जंगजू था। नुजान ने 1242 ईस्वी में उर्ज़म शहर की तरफ रुख किया और सल्जोक सल्तनत के ख़िलाफ़ एक मशहूर जंग लड़ी। इस जंग को तारीख़ आज भी दी बैटल ऑफ कोसडैक के नाम से जानती है। इस जंग में सल्जोक सल्तनत के सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और दूसरी तरफ मंगोल फ़ौज थी, जिसकी तादाद सल्जोक सल्तनत की फ़ौज के मुकाबले में आधी थी। मगर नुजान ने ना सिर्फ ये जंग जीती, बल्कि सल्जोक सल्तनत के परखचे उड़ाकर रख दिए। इसके बाद नुजान ने 1246 ईस्वी में शाम, इराक और अब्बासिया सल्तनत पर भी काफ़ी हमले किए, लेकिन नुजान को कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हो सकी। नुजान कत्ल व गारत को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसी वजह से इसने शाम, इराक, मिस्र, अनातोलिया, फ़ारस और उर्ज़म में बेशुमार लोगों के खून से अपने हाथ रंगे। नुजान एक सफाक और इंतहाई ज़ालिम इंसान था। वो हमेशा यही चाहता था कि कत्ल व गारत जारी रहे। उक्ताई खान की तरफ से जब नुजान को काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी को अपने साथ मिलाने का हुक्म मिला, तो नुजान ने तमाम तुर्क कबाइल पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सतम किया, लेकिन इन कबाइल ने नुजान का साथ देने से इनकार कर दिया। उक्ताई खान जानता था कि जब तक अर्तुगरुल मंगोल फ़ौज का साथ नहीं देगा, तब तक मंगोलों का एशियाई कूचक पर हुकूमत करने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। नुजान ने अर्तुगरुल पर कई हमले किए, लेकिन वो इस मर्द मुजाहिद को कायल ना कर सका। नुजान ने मंगोल फ़ौज में रहकर चंगेज़ खान के लिए कई जंगें लड़ीं। तारीख़ के मुताबिक नुजान को चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने शाम और इराक में मसलसल नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होकर कत्ल कर दिया था। नुजान हमेशा एक बात कहता था कि अमन सिर्फ बुज़दिलों के लिए होता है। नाजरीन, अब बात करते हैं अर्तुगरुल ड्रामे में नुजान का किरदार अदा करने वाले तुर्की के अदाकार बारस बागची की। आमतौर पर लोग फिल्मों और ड्रामों में मनफी किरदारों को पसंद नहीं करते, लेकिन बारस बागची ने नुजान का ज़बरदस्त किरदार अदा करके अपनी शोहरत में मज़ीद इजाफा करवाया है। बारस बागची 27 मई 1975 को तुर्की के शहर कोनिया में पैदा हुए। ये तुर्की के मशहूर अदाकार और मॉडल हैं। बारस बागची ने सल्जोक यूनिवर्सिटी में थिएटर की एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद कई तुर्किश ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बारस बागची की उम्र इस वक्त 45 साल है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की।
بارس باغچی جو ایک شفاق اور قاتل انسان کے کردار میں مشہور ہوئے ہیں، اس کے برعکس حقیقت میں وہ کافی خوش مزاج انسان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔